सईद कादरी साहब को कैसे जानते हैं? कमाल के लिरिसिस्ट। मेन कहानी है कि वो फिल्म में लिखने आए थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। जब ये बहुत अपसेट हुए तो ये बस पकड़ और जोधपुर लौट आए। बीमा एजेंट बन गए जाके 20 सालों बाद। करीब महेश भट्ट साहब जोधपुर जब गए, वहां से जो है भट्ट साहब उनके घर पहुंच गए और नया क्या लिखे हो तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर एक गाना लिखा था आने के बाद, आवारापन बंजारापन। तो आवारापन बंजारापन। सईद कादरी साहब को कैसे जानते हैं आप? कमाल के लिरिसिस्ट हैं, बहुत कम सोशल मीडिया पे आते हैं, बातें कम करते हैं। आप कैसे जानते हो उन्हें? सईद कादरी का एक फेज था जब मेरे ख्याल से मर्डर फिल्म रिलीज हुई थी, कहो ना कहो और भीगे होंठ तेरे। वहाँ से सईद कादरी का सफ़र शुरू हुआ। बल्कि उसके भी पहले एक जिस्म पिक्चर आई थी, उसमें आवारापन बंजारापन करके गाना उन्होंने लिखा था। सईद कादरी का एक फेज था जब जितने भी अवार्ड होते थे, स्टारडस्ट अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, अगर 3 गाने सेलेक्ट हो रहे हैं तो 2 गाने उन्हीं के सिलेक्ट होते थे। संजोग से हमारे भी दोनों बार जो है हमारे गाने सेलेक्ट हुए। अनवर में मौला मेरे मौला हुआ और बरस जा बादल उसमें हुआ, फरेब में। तो सईद कादरी ने हमारे लिरिक्स लिखे और अच्छा हमारी दोस्ती हो गई थी उस दरमियान उनसे। तो कुछ उनके बारे में बताइए ना। दोस्ती थी, उनके बारे में लोग जानते कम है। मित्र हैं तो कुछ इनसाइडल कहानी आप सुना सकते हैं उनके बारे में। सईद कादरी की तो मेन कहानी है कि वो फिल्म में लिखने आए थे, गाने लिखने आए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। और महेश भट्ट साहब के बहुत अच्छे मित्र थे वो। और वहाँ से एक काश फिल्म आई थी जिसमें वो गाना लिखना चाहते थे और महेश भट्ट साहब उसके डायरेक्टर थे। कोशिश बहुत की लेकिन प्रोड्यूसर ने डांट दिया कि नहीं भाई नहीं, हम इनसे नए राइटर से नहीं लिखवाएंगे गाना। तो रात में जब ये बहुत अपसेट हुए, महेश भट्ट मना कर दिया इनको कि भाई गाना हम नहीं ले पा रहे हैं तुम्हारा, तो ये बस पकड़े और बस पकड़े कहे कि अब सलाम कर रहा हूँ बॉम्बे को, वापस लौट रहा हूँ, और जोधपुर लौट आए। धीरे धीरे करके भट्ट साहब बहुत बड़े हो गए, लेकिन ये जो है अपना बीमा एजेंट बन गए जाके जोधपुर में और अपना शायरी वारी लिखते थे डायरी में। बहुत दिनों बाद, 20 सालों बाद करीब महेश भट्ट साहब जोधपुर जब गए, जोधपुर गए तो बोले यार एक हमारा मित्र था यहाँ पर जोधपुर का, वो शायर है सईद कादरी। तो लोग बोले शायर तो नहीं है लेकिन वो बीमा एजेंट है। वहाँ से जो है फिर भट्ट साहब उनके घर पहुँचे पता करके। तो सईद कादरी साहब से बोले यार तुम आए नहीं, मैं तो इतना फिल्म बनाने लगा तब भी तुम नहीं आए। कहे अब क्या आते जब इतना उस चीज़ में बेइज्जत हो चुके थे बॉम्बे में। तो कहे और नया क्या लिखे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर एक गाना लिखा था आने के बाद, आवारापन बंजारापन। तो वो गाना उन्होंने उठाया उनसे और उसके बाद फिर इनकी 2.2 शुरुआत हुई और वहाँ से शुरुआत हुई और अच्छी शुरुआत हुई। बट ये भी कमाल की कहानी नहीं कि 20 साल बाद एक आदमी को उसकी उचित सम्मान मिला। स्टार है वो, जब लिखा है तो उस समय होना है। तो आप मानते हैं समय बड़ा ताकतवर है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल समय के आगे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर गुमान है कि आप भगवान बन रहे हैं तो आप ना उतर आइए जमीन पर। समय कब उतार देगा? समय सब ईश्वर है। जब जो चीज़ स्टार आपका है उस समय आता है। तो ये कर्मों के हिसाब से होता है या किस्मत के हिसाब से होता है? ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन है, कर्म या किस्मत? प्रारब्ध और कर्म। थोड़ा इसको व्याख्या कीजिए। देखिए हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ये जीवन जो है ये जन्म नहीं है, पूर्व जन्म और उसके पूर्व जन्म से पीछे से चला आता है। और रीबर्थ की एक साइकोलॉजी है हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में कि हम लोग अपने कर्म के अनुसार जो है फिर जन्म पाते हैं। और जहाँ पर यात्रा आपकी समाप्त होती है, जैसे कोई आप संत हैं और आप ख़त्म होते हैं तो आपकी जो साधना है वो ख़त्म नहीं होती, वो वहीं से आप स्टार्ट लेते हो। या जो यात्रा आप कर रहे हो, अभी आप पॉडकास्ट इतना अच्छा कर रहे हो या एंटरटेनमेंट कर रहे हो, अगला यात्रा भी आपका जहाँ छोड़ोगे वहीं से स्टार्ट होगा। तो प्रारब्ध उसी को कहते हैं कि आप पीछे से जो लेके आ रहे हो उसके हिसाब से फिर आदमी आगे। मोदी जी को आप देख लो, मोदी जी के एक जन्म में कि एक आदमी हिमालय पर जाके तपस्या भी कर लिया हो, एक आदमी संघ का प्रचारक भी हो। तमाम बार आप देखते होगे वायरल होता है कि वो संघ के कार्यालय में झाड़ू भी लगा रहे हैं और 13 साल मुख्यमंत्री भी रह लेते हैं, दिल्ली में दरी बिछाई और 12 साल प्रधानमंत्री भी 15 साल रह लेते हैं। तो ये एक जन्म की यात्रा नहीं हो सकती किसी भी आदमी की। हम लोग ये सोचते हैं यार कैसे ये संभव है, तो ये हमको लगता है जन्मों की यात्रा होती है जो पीछे से आदमी लेके आता है। तो कर्म के साथ साथ आपकी डेस्टिनी भी है। बिल्कुल, पिछले जन्मों का लेखा जोखा और मौजूदा। भाई आदि गुरु शंकराचार्य किस उम्र में खत्म हो गए आप कल्पना करो? 30 साल में। 30 साल में। और उतने में वो चारों धाम, ना हवाई जहाज थी ना गाड़ी थी, चारों धाम की स्थापना कर लेना। तो ये सवाल तो मैं सच में सोच के हैरान होता। मतलब आप कल्पना करो, कहाँ पर बद्री आश्रम, कहाँ पर रामेश्वरम। आज केदारनाथ जाने में हालत खराब होती है, आप नहीं कर पाओगे। आज केदारनाथ जिसको जाना होता है, अगर आप पैदल जा रहे हो तो
जबकि आप वहां तक तो गाड़ी जाते हो, सिर्फ ऊपर चढ़ान की यात्रा पैदल करनी होती है और हमारी हालत खराब होती है। तो ये यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की निश्चित तौर पर एक जन्म की नहीं है, वो पीछे से यात्रा चली आ रही थी जो उन्होंने 30 वर्ष में पूरा कर लिया। और जब वो पूरा करते हो आप तो समय आपका एक तरह से पूरा होता है। तो जीवन और मृत्यु के विवेकानंद की यात्रा देखो आप, कितने समय में कितनी पॉपुलैरिटी, तो ये यात्रा है। तो फिर जीवन और मृत्यु कैसे देखते हो आप? जीवन और मृत्यु तो एक बहुत समान है। हम लोग इसको बहुत, हमें तो लगता है कि मृत्यु जो है इससे आपका और विकसित वर्जन है। हम लोग के लिए चूंकि मोह है तो हम लोग सोचते हैं कि यार मर गया ये तो अब बताओ रोना पिटना मच जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आत्मिक दृष्टि से वो कोई कष्ट की बात है। भाई आप एक कुत्ते को भी बांध के रखो तो स्वतंत्रता चाहता है ना। ये शरीर तो हमारा आपका बंधन है ना, आत्मा के लिए ये बंधन है। और ऐसे भी कहा गया है कि मृत्यु लोक में हम भोगने आते हैं, पर हम तो इसी को सब कुछ मान के बैठे इसी को सब कुछ मान के बैठे हैं। लेकिन हमें, हमारा अपना आकलन है कि इसके बाद की यात्रा ज़्यादा सुखद होगी, क्योंकि बंधन से मुक्ति हर आदमी चाहता है। ये शरीर से जब आत्मा मुक्त होगी तो 100% वो ज़्यादा सुखदायी होगी। तो मोह से कैसे बचे फिर? क्योंकि मोह तो है, ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा सामान है। आपने अनुभव से क्या सीखा फिर? कैसे बचे मोह से? वो अपने आप ईश्वर जब चाहेंगे तो छुड़ा देंगे। वो वही बताया कि प्रारब्ध का सब फल है कि आपको अगर कोई यात्रा तय करनी है तो आप प्रेम से तय करोगे, नहीं तो कष्ट से तय करोगे। करा तो ईश्वर तो करा लेगा। जो ईश्वर ने आपको आपके लिए तय किया है, वो अगर आपको ये लिखा है कि बच्चों के लिए आपको काम करना है या गांव में जाके सेवा करना है, तो आप या तो प्रेम से करोगे, और आप अगर बहुत मोह में फंसे हुए हो कि ये पैसा और ये धंधा, ये होटल, ये, तो ईश्वर फिर जबरदस्ती कराएगा, करा लेगा। यहाँ से आपकी आगे यात्रा क्या है? अभी भी महत्वाकांक्षाएं हैं या आप मान लिया है कि यात्रा ही है जो एक्सप्लोर होता जाएगा? यात्रा है, महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं, यात्रा है। इस यात्रा को आज सुबह उठे, आज सुबह से कैसे उसको सफल करें, क्या अच्छा करें जो किसी काम आ सके, ये शरीर काम आ सके, जो आपने कमाया है वो काम आ सके, तो फिर फल है। जैसे एक कहीं सुगबुगाहट पड़ी थी मैंने कि आपने बीजेपी से टिकट मांगा, आपको नहीं मिला, तो ये महत्वाकांक्षा नहीं थी? देखिए, बीजेपी से टिकट मांगने के पीछे एक कारण था। हम लोग बहुत संघर्ष करते थे और आज भी करते हैं। हमारे कैंप में 5-5 हज़ार आदमी आते हैं, उतना बड़ा टेंट लगाने की हमारे पास व्यवस्था नहीं होती, तो हम लोग विद्यालयों में जाते थे कि एक दिन के लिए विद्यालय अपना दे दीजिए। जब विद्यालय लेते थे तो विद्यालय के ऊपर जो है दबाव बनता था, नेता को ये डर लगता था कि यार ये तो बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो कैंप वहाँ पर जो अध्यापक हैं या प्रिंसिपल हैं उसको सस्पेंशन होने लगता था। तो ये लगा कि ये सुविधा है, मतलब जो काम, जो हमारी यात्रा है उस यात्रा में सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अगला कैंप हम जेल में लगा रहे हैं। हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा आध्यात्मिकता कष्ट में, अध्यात्म में और मेरे ख्याल से अवसाद में जेल के अंदर में रहने वाले लोग हैं। तो अब अगर विद्यालय में किसी को सस्पेंड करते हो, आप ये करते हो, तो जेल में तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जेल चुने हैं अभी कि जेल में जितने लोग, एक जेल में इतने बंदी हैं, परेशान हैं। बट जैसे आपका पैसा है, नाम है, सब कुछ है, महत्वाकांक्षाएं आती हैं कि मेरे को अब राजनेता बन जाना है, विधायक, मंत्री, या अब नहीं लगता हमें। आप यकीन नहीं मानोगे इस बार, अब लगता है कि यार ऐसी कोई इज्जत राजनीति में दिखती नहीं कि आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाने वाली है या कुछ बहुत विशेष हो जाने वाला है। हमें तो लगता है कि राजनीति में करने के बाद आपको गाली सुनना है, कुछ इज्जत तो बढ़ने वाली नहीं। और समाज में ऐसे ही आपकी प्रतिष्ठा है तो आप, अच्छा लगता है हमें। राजनीति कोई महत्वाकांक्षा नहीं हमारी। ठीक है। समाज सेवा के नाम पर जो फ्रॉड होता है, भ्रष्टाचार होता है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, इसे कैसे रोक सकते हैं? देखिए, रोक नहीं सकते। अध्यात्म के नाम पर फ्रॉड होता है, नहीं रोक पाते हम। और हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आज हम देखते हैं कि अभी हम कुछ दिन पहले पेपर में ही देख रहे थे कि झांसी में एक डिप्टी एसपी को, रिटायर्ड डिप्टी एसपी को उसके दोनों बच्चे बांध करके मार रहे हैं पैसे के लिए। तो बड़ी ऐसी खबरें आती हैं। तो ऐसी खबरें आती हैं। तो आप इस युग में बहुत ईमानदारी की तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए आप कर सकते हो, अपने लिए एक पैमाना तय कर सकते हो कि भाई हम ये करना है और ऐसे करना है। फिर भी जैसे कोई दान कर रहा है, आज अभी भी अच्छे लोग हैं जो दान करना पसंद करते हैं, चुपचाप दान कर देते हैं, उन्हें कोई दिखावा नहीं करना होता है, तो उनका भरोसा बरकरार है कि उनका पैसा अच्छी कॉज में जा रहा है। आप भी लेते हो चंदा, दान? कभी नहीं लिया हम तो।